जय श्री राम साथियों, जय भवानी। आप सभी को विदित है, बिहार में एक आरजेडी करके कोई राजनीतिक पार्टी है, उसका नेता है मनोज जालर, जालर करके, शायद जालर ही होगा वो। और उसने एक बयान दिया था ठाकुर का कुआं कविता पर संसद के अंदर। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा था ठाकुर ने? सबसे पहले तो एक वो ब्राह्मण होने के नाते हम उनको पूजनीय गुरु मानते हैं। ब्राह्मणों को तो हम गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु उनको मानते हैं जो हमें आशीर्वचन कहते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को पता नहीं इस सीट पर किसने बैठा दिया। सबसे पहले ब्राह्मण समाज को सोचना होगा, जो बिहार के ब्राह्मण हैं उनको सोचना होगा कि वोटों के लिए, वोटों के लालच के लिए ये क्या कर सकते हैं। हजारों सालों से बना हुआ रिश्ता तोड़ने का कार्य राजनीतिक पार्टियां करेगी, लेकिन आम लोगों को समझ कर रहना है। और मैं उस मनोज झा को कहना चाहता हूं, आप सांसद हो, अपनी जगह हो। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम राजस्थान के राजपूत हैं। और याद रखना, अगर हम किसी पार्टियों को जिताने हराने की ताकत नहीं रखते, या हम नहीं कहते ये कर देंगे, लेकिन जिस दिन ठान लिया ना, उस दिन हम हमारी औकात पे आ गए ना, तो तेरे मोर बुला के छोड़ देंगे, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। क्या बिगाड़ा था ठाकुरों ने? कितने साल तक संघर्ष किया था? वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक कितने बलिदान दिए थे। वो एक बात बोलने की औकात है तेरी तो संसद के अंदर ये बात बोल सके कि ठाकुरों ने देश के लिए कितना बलिदान दिया था। आज उन ठाकुरों की अनदेखी हो रही है। अगर इतना कह देता ना तो तेरे वोट जुड़ते टूटते नहीं, लेकिन अब तेरे वोट टूटेंगे। मैं तुझ शब्द नहीं कहना चाहता, मैं एक भी शब्द गलत नहीं कहना चाहता। अब ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं, लेकिन अब संस्कार राजनीतिक जीवन वाले हैं। तो इस बयान के पीछे राजपूत और ब्राह्मणों में आपसी टकराव ना हो, वहां के लोगों को सोच समझ कर निर्णय लेना। और इस असामाजिक तत्वों को, वो जाति कोई भी गलत नहीं होती, गलत व्यक्ति होता है जो हर जाति में पाया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि सब नेता बयान सही देते हैं। राजपूत समाज का नेता भी अगर गलत बयान देता तो उनका विरोध करो, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? विरोध सर्वप्रथम उनके समाज के लोग करेंगे, तब उनको ये कान में कनक लगेगी। समाज के लोग चुप रह जाएंगे, और समाज का नेता किसी जाति के खिलाफ अगर गलत बयान देता है और वो समाज चुप रहता है, तो वो नेता सोचता है मेरे समाज को फायदा है, मेरे समाज के लोग खुश हैं, इसलिए मैं ऐसा बयान देता ही रहता है, वो देता ही रहता है। बापू आनंद मोहन सिंह जी ने जो बात बोली ना, सुनी मीडिया के माध्यम से। बाकी नेता तो सब पार्टियों के गुलाम होके बैठे हैं, और जितने भी वो आरजेड फारजेड करके जो भी पार्टी है जो उसके अंदर राजपूत है, अरे कम से कम तुम तो शर्म करो। तुमको तो सोचने पर मजबूर होना चाहिए ना। अब उनकी क्या चाल है? बीजेपी के बोर्ड तोड़ने की चाल है, कुछ ऐसे ऐसे बयान देंगे, और तो क्या बचा? पास में बचा भी कुछ नहीं है। और जिस पार्टी में तुम सांसद हो ना, तुम्हारे वो मुख्यमंत्री है ना, तुम्हारे जो मुख्यमंत्री के दावेदार, उनका भी पता नहीं, वो कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। बीजेपी एक भंडारा है जिसके भंडार खुले हैं, और उसमें कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। बड़े बड़े आ गए। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में अपनी जुबान संभाल कर बोला करो, वरना सांसदी एक किनारे रह जाएगी, वार्ड पंच बनने के लायक नहीं रहोगे। और जो ठाकुर का कुआं वाली कविता बोली ना संसद में, हंसी ठेली के साथ, वो कभी गमों में ना बदल जाए। याद रखना, दर्द होता है यार। हम क्षत्रिय राजपूत हैं। क्या बिगाड़ा था हमारे पूर्वजों ने? इस देश के लिए क्या नहीं किया था? पीछे फोटो देख रहे हो, महाराणा प्रताप। इनके घर में कोई पैसों की कमी नहीं थी, राजघराने से थे, लेकिन नंगे पांव घास की रोटी खाकर किस लिए लड़े थे देश में? तुम्हारे जैसे तुच्छ लोग आकर संसद में कुछ भी बोल जाए इस गंदी राजनीति के बीच की गलियों से, इसलिए लड़े थे। ऐसे हजारों उदाहरण हैं, वो इसलिए लड़े थे। राजनीतिक पार्टियों में जितनी भी जातियों के, समाजों के नेता हैं, आप राजनीति करो, आपको मुबारक, करनी भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के बयान कहां तक उचित है? आप सोचिए अंतरात्मा में।
हो सकता है राजतंत्र लोकतंत्र में फर्क है, लोकतंत्र आगे, तो इसका ये मतलब नहीं कि जगह जगह हमारी बेइज्जतियां होती रहेगी, आप कुछ भी बोल दोगे। इसका जवाब आपको मिलेगा, बिहार की जनता देगी। ये मेरा वीडियो आप इंसानियत होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाइए, और जरूरी नहीं है कि मनोज झा का भी विरोध करें। इस प्रकार से अनलीगल टिप्पणी करने वाले सभी नेताओं को इसी प्रकार जवाब दें, इसी प्रकार उनका विरोध जारी करें। नहीं तो फिर ये संगठन, नेतागिरी, पार्टियां, समाजगिरी, सभागिरी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई कुछ भी बोल जाता है। सबसे बड़ा मंदिर संसद में, वहां बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं, कानून पारित होते हैं, वहां पे कुछ भी और चुपचाप सुनते रहे। मैं तो इसमें हूं नहीं राजनीतिक में, और अगर मैं गलती से राजनीतिक में होता और वहां संसद में होता ना, तो बेटा तेरा वहीं इलाज कर देता। मेरी जिंदगी में चाहे संसद ही सब जाए, चली जाए, जिंदगी जेल में काटनी पड़े। लेकिन बिहार में इतने कमजोर क्षत्रिय नहीं है जिस बात का तेरे को जवाब नहीं देंगे। जवाब देंगे 36 कौम के लोग आपसी भाईचारे सौंदर्य से मिलकर के रहते हैं। जो आम लोग हैं आराम से जीवन जीते हैं, उनको कोई द्वेष भावना नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन लड़ाई ऐसे शब्द बोलकर असामाजिक तत्व, ऐसे नेता अपने खुद के फायदे के लिए कर जाते हैं। हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है, हम किसी संगठन के वो नहीं है जो उसके लिए हम कुछ पब्लिसिटी पाना चाहते हैं। हम एक आम राजपूत हैं, और दर्द हुआ तेरी बात सुनकर। ये वीडियो मनोज झा तक पहुंचाए, सार्वजनिक मंच पर आज ही माफी मांगे राजपूत समाज से। और ठाकुर क्या था, ठाकुरों ने क्या किया था, ठाकुरों ने कितना बलिदान दिया था, उन चीजों को मत भूलो। आप कहीं पूर्वज से जो तिलक लगाकर रवाना करते थे रणभूमि के लिए, विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे ब्राह्मणों के घर एक आप जैसा असामाजिक तत्व कैसे पैदा हो गया? आज भी हम कहीं भी जाते, शुभ काम करते, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके निकलते हैं, ब्राह्मणों को हम मानते हैं, सल्यूट करते हैं। लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से कोई गलत फहमियां पालकर युवा साथी सोशल मीडिया पर गलत कमेंट ना करें। जवाब सिर्फ उस मनोज झालर जहां क्या है उसको देना है, और किसी को नहीं देना है। दर्द हुआ तभी कहा मेरा यहां बिहार में कोई लेना देना नहीं कि मैं तेरी विधानसभा में चुनाव लड़ने आ रहा हूं। लेकिन अगर इसी रवैये के साथ, इसी प्रकार से बदनामी के तो लाइन पे चलते रहे ना, तुम बिहार में जहां तेरा लोकसभा है वहां घर घर जाकर तेरे खिलाफ प्रचार करके तेरे मोड़ जरूर बुला देंगे, और तो कुछ जानते नहीं। वैसे हम राजनीतिक में नहीं है, लेकिन जब दिल में बात, दर्द, ठेस पहुंचता ना, तब थोड़ा दर्द होता है यार। हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान दिया था, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया था, दर्द होता है। राजपूत होता है, क्षत्रिय, उसको दर्द होता है। राजनीतिक चमचों को, चल्लू पटों को नहीं होता है। और वो आनंद मोहन सिंह एक शेर है, दिल है, आदमी है, और उसको इतना उकसाओ मत। आप ये चाहते हैं वैसे बयान दो और वो कोई गलत कदम उठाए वापस उसको जेल के अंदर कर दो क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे, लेकिन ऐसा कदम अभी वो भी नहीं उठाएंगे। ध्यान रखना, उसकी ताकत को आप भूलो मत। वो अकेला नहीं है, राजस्थान के लोग भी आनंद मोहन की आवाज बनने के लिए अभी भी तैयार है। हमें उनसे कोई विकास कार्य नहीं कराने के आनंद मोहन जी को जीता कर करवा देंगे। सच बोलने वाला व्यक्ति बहुत कम होता है, बहुत कम। बाकी तो सबको चमचागिरियां करनी पड़ती है। ये मेरा वीडियो अगर ध्यान से सुनना, नहीं तो किसी जाति के खिलाफ है, नहीं किसी धर्म के खिलाफ है, नहीं किसी पार्टी के खिलाफ है, लेकिन एक असामाजिक तत्व के खिलाफ है जिन्होंने भरी संसद में समाज की बेइज्जती की, ठाकुर नाम की बेइज्जती की है, राजपूतों की बेइज्जती की है, क्षत्रियों की बेइज्जती की है। अब सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें, बिहार के उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। हाँ, आएंगे कुछ असामाजिक तत्व कमेंट करके चले जाएंगे, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कोई बोर्ड जुड़ने टूटने वाले नहीं है। और तेरे बयान से ब्राह्मण राजपूत ऐसे टकराव करने वाले नहीं है। ये दिमाग में से भूत निकाल लेना जो तू चाहेगा मेरे वोट बन जाएगी, ऐसा असंभव है। और ऐसे चाहे किसी भी जाति का नेता हो, अगर इस प्रकार से बयानबाजी करता है तो उसका विरोध करो, खुल के करो। लेकिन हम चुप रह जाएंगे, लोग बोलते जाएंगे।
लोगों को जवाब देना भी जरूरी है। विरोध की आग हर जगह से उगलनी चाहिए, तब जाकर ऐसे असामाजिक तत्वों का इलाज होता है। जय भवानी।